मैं 2 लाख से जीतूंगा, गलतफहमी रखो मत। लेकिन 2,10,000 से हार होगी इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये नहीं मेरा कोई मतलब, ये मुझे कहाँ से कोई टिकट दे देगा, मैं तो टिकट अब दरी उठाने को तो जाऊंगा नहीं मैं। कि अब हेमा जी की ये इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, वो पॉलिटिकल लेडी नहीं है, मेरा ये मानना है, सेलिब्रिटी है वो। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। मथुरा जनपद में वैसे तो आपने बहुत सारे राजनेता देखे होंगे और सबका अपना अपना कोई ना कोई खास अंदाज होगा, लेकिन उन्हीं के बीच में है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और आप सभी के जाने पहचाने कुंवर नरेंद्र सिंह, जिनका अपना एक अलग ही अंदाज है। लोग ये कहते हैं, उनको जानने वाले ये कहते हैं कि जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल जाते हैं। वो कई बार ये नहीं सोचते कि उनके बोलने का परिणाम क्या होगा। आज भी हमने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। उस इंटरव्यू के कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें मैं कुछ अलग से दिखाऊंगा और इन्हीं में से एक अंश है उनके जीवन में अब तक लड़े गए उनके चुनाव के बारे में। कुंवर नरेंद्र सिंह साहब 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, उनका राजनीतिक दुर्भाग्य यह है कि वो आज तक उन चुनावों को जीते नहीं। हालांकि वो 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और वो लंबे समय तक रहे, लेकिन वो जनता से चुना जाने वाला प्रतिनिधि कभी नहीं बन पाए, जनप्रतिनिधि कभी नहीं बन पाए। ऐसे में उन्होंने अगली बार एक बार फिर से यानी 2024 में एक बार फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मथुरा लोकसभा का चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है और उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अपने इस इंटरव्यू में आपको दिखाते हैं। उन्होंने तो ये तक कयास लगाया कि अब की बार आप भी बीजेपी का आप दामन थाम सकते हैं। अजय नहीं मेरा कोई मतलब, ये मुझे कहाँ से कोई टिकट दे देगा, मैं तो टिकट अब दरी उठाने को तो जाऊंगा नहीं मैं, और टिकट अभी मिलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, तो मैं जाके बीजेपी में क्या करूँगा। अब फिर हमारी गठबंधन की सरकार बन रही है, लोकसभा लड़ूंगा मैं जोरदारी से। आपको लोकसभा में फिर से संभावनाएं नजर आती है? आती है, मेहनत करूंगा, अब आगे भाग्य मेरा। इतनी मेहनत पिछली बार की लेकिन फिर भी निराशा लगी। पिछली बार तो जाने क्या हुआ, ईवीएम की मेहरबानी रही या क्या रहा। देखिए अब ये नया वो मत लाइए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपको एक शॉर्ट में एक किस्सा बता दूं। जब ये डिब्बे रखे जा रहे थे तो मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने कहा ये बेईमानी न करें, एक दिमाग में रहता है, क्योंकि होता है ऐसा, कभी डिब्बे बदल गए, कभी चूहे कुतर गए, कभी कुछ हो गया, तो मैं अपने सामने ताला लगा के दस्तखत करें। तो सर्वग्राम मिश्रा थे यहाँ डीएम, तो उनसे हमारी होती रहती थी नोक झोंक, संबंध मधुर थे हमारे उनसे, कभी बिगड़ भी जाते थे, कभी मधुर भी हो जाते थे, उखाड़ पछाड़ होती रहती थी। तो वो वहाँ बैठे थे, सब अधिकारी बैठे थे, बोले अरे आप अभी से आ गए, अब मैंने अपने सामने बंद कराऊंगा और खुद दस्तखत करूंगा। मैंने आपका कोई भरोसा नहीं है, अरे आप यही बातें कर रहे हैं, मैंने सही करता रहा। तो बोले अच्छा आप खूब लगा लीजिएगा, लेकिन अभी इनको हमारी पोलिंग पार्टियाँ आ रही हैं, इनको अभी 1.5-2 घंटे लगेंगे, आप 1 बजे करीब आइए, तब मैं आपके सामने सील करूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं साहब 1:30 बजे फिर पहुँच गया पूरे लवाजमे के साथ, और मैंने कहा मेरे आदमी रहेंगे यहाँ, ये भी कह दिया था मैंने, और रहे भी। 1 महीने करीब अट्टी चलती रही, मेरा तो 1 महीने बाद तक चुनाव चला है। खैर, तो वो जब मैं पहुँचा तो फुर्सत में बैठे थे, वो थे क्रांति शेखर सिंह बैठे थे, या एडिशनल एसपी भी थे, 2-4 और कुछ ही लोग रह गए थे। तो ऐसे ही बैठे रहे, तो मैं थोड़ा प्रसन्न मुद्रासी में था, क्योंकि जो पार्टियाँ लौट के आई थी उनने भी कहा बड़ा अच्छा वोट पड़ा है, ये फीडबैक अच्छा आ रहा है। तो बोले आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भाई खुश क्यों नहीं होंगे हम? बोले कि आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी। अरे मैं शुभ शुभ बोला करो, मेरी डीएम साहब, मेरी आप हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मैं जीत पहले कहो, हार बाद में कहो। अरे हाँ एक ही बात है, मैं 2 लाख से जीतूंगा, गलतफहमी रखो मत। मैं अब सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा ही नहीं हाथों से, लेकिन 2,10,000 से हार होगी इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये स्पेकुलेशन से अलग जाकर के ये सोची ना कि जनमत इसी तरीके से आपके साथ नहीं मिला, जनमत मिला। हमारे समाज ने, ठाकुरों ने वोट बाई एंड लार्ज बीजेपी को दिया। आपको लगता नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, लोग कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब आपका वो सर्टिफिकेट ना मिलना, आपके लिखा हुआ है, कुछ नामों को गिना जाता है तो उसमें कुंवर नरेंद्र सिंह जी भी आते हैं। हाँ आते हैं साहब, हम 3 माने जाते हैं। तो मुन्ना भैया है हमारे, वो कहते हैं कि जब तक ये बैठे हुए हैं ऊपर वाले तब तक नंबर ही नहीं आ रहा। अब ये लोग सिलटे हैं, क्या बात हो, कैसे हो, पता लगे कैसे। सबकी दीर्घायु की कामना हमको करनी चाहिए। आप यहाँ ये नहीं मानेंगे, दुर्भाग्य है हमारा चल रहा है। लेकिन अब तो मानवेंद्र सिंह साहब ग्राउंड में जाते नहीं है, अब वो कहीं से टिकटार्थी भी नहीं है। अब आप उनको अगर अभी भी ब्लेम करें, देखिए मैं तो चुनाव लड़ा था, मैं ब्लेम कहां से कर सकता हूं? एहसान रख दिया। नहीं ये कोई उन्हें चुनाव लड़ा के जब वो जीते तो एमपी के तौर पर चेहरा आपका यहाँ पुजा, टीका हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम के तौर पर आपका हुआ, उस पर भी आप उनसे तमाम तरीके की अपनी वो शिकवे शिकायत रखेंगे। मैं तो समर्पित भाव से काम करता हूँ, जिसके लिए भी करता हूँ, और आगे भी मेरा यही व्यू है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे यहाँ और यहाँ में कोई फर्क नहीं है, बहुतों के यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है।
लेकिन मेरी दोनों जगह आपकी जुबान भी वही है जो आपके पेट में है, आप दिल और दिमाग को अलग अलग इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बहुत से लोग कलुषित आत्मा के होते हैं, वो मैं नहीं हूँ। वो मैं साफ बात करता हूँ, किसी से भी करता हूँ उससे साफ ही बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार का चुनाव आपने मेरा इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा मुझे मालूम नहीं देखा तो फॉलो करता हूँ। तो आप मेरे इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, अगर देख लिया तो कोई बात नहीं। 2019 के इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में हेमा मालिनी, सांसद हेमा मालिनी अपना नॉमिनेशन करने गई। उनके नॉमिनेशन के बाद सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर योगी जी की सभा थी और उनको वहां लौट के आना था। योगी जी के बोलने से पहले हेमा जी ने अपना संबोधन दिया और उसमें उन्होंने अनाउंस किया पब्लिकली कि भाई लोगों, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा, आगे जिसका मन करेगा वो लड़े और मैं उसका साथ दूंगी। तो ये काफी हद तक तय हो गया कि हेमा जी इसके बाद चुनाव नहीं लड़ने वाली। मैंने अभी चंद दिनों पहले, लगभग एक हफ्ते पहले उनसे इंटरव्यू किया। मैंने, क्या अभी आपकी राजनीति बची हुई है? क्या एक बार फिर से मथुरा में बतौर बीजेपी कैंडिडेट आप एमपी इलेक्शन लड़ेंगी? तो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने संभावना जताई कि वाई नॉट। उन्होंने, उनका सीधा सपाट था, वाई नॉट। अगर मुझे यहाँ की जनता पसंद करती है, वो यहाँ पे मुझे लायक समझती है, मुझे यहाँ पे काम की जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो मैं हो सकती हूँ अगली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिर आपकी दाल नहीं गिलेगी। नहीं तो अब जरूरी थोड़ी है हेमा ही जीते। अब पता नहीं कौन जीतेगा, ये तो भविष्य में जनता के ऊपर निर्भर करता है, किसे वो लड़ाएंगे, किसे जिताएंगे। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदमी खत्म नहीं होती। अभी आपको मैं एक किस्सा और बता दूं इसी पे। देखिए, आपकी लोकल जो आपकी सेलिब्रिटी इमेज है ना, आपके पसंदीदा, पसंद करने वाले आपके बहुत हैं। आप जिस किसी क्षेत्र में चले जाइए, आपके प्रशंसक मिल जाएंगे और बड़े टूट के पसंद करने वाले। लेकिन सब वोट क्यों नहीं देते हैं? पता नहीं क्यों देते हैं, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन अब ये है कि ऐसा नहीं है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं कभी मरती नहीं है। तो अभी कुछ दिनों पहले तेजपाल सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ भी आए थे, इत्तेफाक से मैं था नहीं, मेरे पड़ोस में चोरी हो गई थी तो मैं वहाँ उनके यहाँ चला, संवेदना व्यक्त करने चला। इस बीच में मैं जब तक आए वो चले गए, तो उनका फिर फ़ोन कई आते रहे, मेरी बात भी कराई किसी ने। तो वो बोले, देखो भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है और अब इस बार मेरा साथ दे दो, फिर तो भविष्य तो आप लोग हो, ये हो। मैंने नाम लिया, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, वो भी बैठे हैं। मेरी आपका और मनमोहन सिंह जी का काठी पे भी लेटे हो गए और कान में किसी ने कह दी टिकट मिल गई है। तो मैंने कहा, आप उठ के बैठे, अरे तुम पे तो यही बातें रहती हैं और ये नहीं। तो राजनीतिक आदमी कि अब हेमा जी की ये इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, वो पॉलिटिकल लेडी नहीं है, मेरा ये मानना है। सेलिब्रिटी हैं वो, डांसर हैं वो, बहुत बड़ी विश्वविख्यात कलाकार हैं वो। तो वो अगर इच्छाएं कर रही हैं तो फिर तो भैया किसी की कोई बचता ही नहीं है, अगर वो भी लड़ना चाहती है। और वैसे भी अब जो मापदंड योगी जी ने बनाए 75 साल की हो जाएंगी, मैं सोचता हूँ 24 में वो, तो कैसे चुनाव लड़ पाएंगी फिर? लेकिन फिर आप कहते भी तो हैं कि अगर हेमा जी को नहीं मिला, आपने कहा, एक बार अभी कहा था, जिक्र किया था कि हेमा जी को नहीं मिला तो वो जी आ जाएंगी। कौन, किसके लिए कहते हैं? हाँ, करना रावत डोल रही है यहाँ पे, हो सकता है मणिकर्णा ने कहा आ जाए यहाँ पर चुनाव लड़ने। बीजेपी वालों के पास उम्मीदवार तो है नहीं कोई अच्छे, हेमा नहीं लड़ी तो कौन लड़ाएंगे? एमपी का उम्मीदवार उनके पास कोई है ही नहीं। ये तो खैर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन लेकिन फिर कोई नाम जी। अच्छा, कुल मिलाकर के बस आखिरी बात की, आपको लगता है कि जैसे हेमा जी के सामने भी एक अच्छा कंटेस्ट हो जाएगा, टफ कंटेस्ट हो जाएगा, कंगना आ जाती हैं? बाय द वे, अगर हम हाइपोथेटिकल होकर के सोचें जी, ठाकुर बल्लियों से लगे ठकुरानी आ गई तो उनकी टंकी कब उतरेंगे वो हेमा? या माट में, इसमें शौक में, वो टंकी से ही उनने कही साहब टंकी वाला डायलॉग बोलो तब वोट मिलेंगे। उनने टंकी वाला बोल दिया, वोट ले गए। तो ये टंकी अब कब उतरेगी? तो बहुत कठिन डगर है आपकी। तो ऐसे में हमने सोचा कि भले ही इस बार आपने चुनाव न लड़ा हो, लेकिन आपके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, हम आपसे बात करें। तो हमसे बातचीत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस दिलचस्प अंदाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि कुंवर नरेंद्र सिंह जी को उनके वास्तविक अंदाज में ही आज जनता देखेगी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये रहे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय पदाधिकारी, अपने जीवन में 4 चुनाव लड़ चुके कुंवर नरेंद्र सिंह साहब। दुर्भाग्य है कि चारों में से एक चुनाव भी नहीं जीतते हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि वो ये कहते हैं कि लोग उन्हें पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वोट नहीं देते।